नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारा टॉपिक सम्मेलन के बारे में जानेंगे। सम्मेलन क्या होता है और यह क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानेंगे। सम्मेलन, जैसा कि इसके शब्द से पता चल रहा है कि सम्मेलन जहां पर विद्वानों या जो महान लोग होते हैं, जो किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, उनका एक तरह से आयोजन करना ताकि वो अपने विचार विमर्श वाद विवाद के माध्यम से किसी पहलू तथ्यों पर निष्कर्ष निकाल सके, वह सम्मेलन। हम शिक्षा जगत की बात करते हैं कि जो शैक्षणिक महाविद्यालय होते हैं उनमें अर्धवार्षिक वार्षिक तौर पर समय समय पर सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिए ताकि उन सम्मेलनों के माध्यम से जो भी शैक्षणिक समस्या है उन शैक्षणिक समस्याओं पर विचार विमर्श करके उन शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास इन सम्मेलन के माध्यम से किया जा सकता है। सम्मेलन शैक्षणिक ही नहीं, जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, चाहे वो सभी पहलू संबंधित हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो, सामाजिक हो, विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। आइए हम सम्मेलन के बारे में जानते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है सम्मेलन, तो हम सम्मेलन को जानते हैं कि सम्मेलन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं शैक्षिक होते हैं। यानी कि सामाजिक से पहलू से जुड़े हुए, राजनीतिक पहलू से जुड़े हुए, धार्मिक पहलू से जुड़े और शैक्षिक पहलू से जुड़े हुए सम्मेलन होते हैं। शैक्षिक सम्मेलन के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, जैसे कि शिक्षकों का जो सम्मेलन होता है उसमें शैक्षिक सम्मेलन आता है, जिसमें शिक्षक एकत्र होकर अपनी समस्याओं से या अपने जो शिक्षा से जुड़ी जो भी पहलू है उनके बारे में विचार विमर्श करने का काम करते हैं। इस तरह से जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र है उन विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने संबंधित क्षेत्र संबंधित सम्मेलनों का आयोजन करके उस सम्मेलन में उस पहलू पर विचार विमर्श किया जाता है। सम्मेलन को अंग्रेजी शब्द कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन और मीट, इसके इत्यादि नामों से जाना जाता है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस शब्द है यह एक पॉपुलर शब्द है और इसी शब्द को अधिकतर शब्द के तौर पर जाना जाता है। यानी कि सम्मेलन और अंग्रेजी में कॉन्फ्रेंस, इन दो शब्दों को महत्वपूर्ण तरीके से जाना जाता है। सम्मेलन के अंतर्गत शिक्षकों, अनुदेशकों, निर्देशकों की एक सभा होती है। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, चाहे वो शिक्षक हो या उससे रिलेटेड जो अनुदेशक हो या निर्देशक हो, इस तरह से एक सभा होती है और उस सभा के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने का कार्य किया जाता है। तो ये हमारे सम्मेलन के अंतर्गत आता है। सम्मेलन समस्याओं पर वाद विवाद एवं निर्णय लिए जाते हैं। जो भी संबंधित क्षेत्र की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं पे एक तरह से डिबेट होता है, उस पर वाद विवाद होता है। उसके वो जो डिबेट के बाद उस पर क्या डिसीजन लेना है, क्या निर्णय लेना है, इन सभी पहलुओं पर जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सम्मेलन किस तरह से महत्वपूर्ण है। यानी कि इत्यादि बातों को जानकर हम कह सकते हैं कि सम्मेलन एक तरह की सभा है जिस पर विभिन्न विद्वान शामिल होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग शामिल होते हैं और एक निश्चित क्षेत्र पर एकत्रित होकर जो समस्याएं होती है, जो पहलू होते हैं, उन पर एक तरह से विचार विमर्श किया जाता है और उन विचार विमर्श पर किस तरह से निर्णय लिया जाना है, डिसीजन लिया जाना, वो किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी इसका महत्वपूर्ण, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार आता है या जो तकनीकी आ रही है और जो भी पुराने पहलू है या समस्या है उन पर किस तरह से डिसीजन लेना है, क्या वाद विवाद, ये सब शिक्षा के सम्मेलन में आता है। शोध, जो रिसर्च होते हैं, रिसर्च में भी आजकल इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, रिसर्च में सम्मेलनों का आयोजित होना बहुत जरूरी है ताकि इन रिसर्च के माध्यम से एक शोधकर्ता अपने रिसर्च को किस तरह से एक नए प्लेटफॉर्म पर लेके जाएगा और उसमें विचार विमर्श कर सकता है। ये इस सम्मेलन के अंतर्गत आता है। अब सम्मेलन की कोटेशन दे रखी है, इसको जानते हैं हम परिभाषा को, कि समस्याओं पर वाद विवाद एवं निर्णय, ठीक है। यानी समस्याओं पर जो वाद विवाद और निर्णय संबंधित क्या है कि सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा होती है, या जैसे हमने बताया था कि व्यक्तियों की सभा जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं जिसमें उन्हें किसी एक साथ किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन तथा वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। सम्मेलन की एक सीमा होती है, सम्मेलन के लिए समय होता है, एक स्थान तय किया जाता है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों की एक सभा आयोजित होती है जिसमें सभी के साथ जो किसी विशिष्ट कार्य और समस्याओं पर चिंतन करके उस पर वाद विवाद करके एक निश्चित समय में उसको पूर्ण करना होता है। यानी सम्मेलन को एक समय के अनुसार उसको पूर्ण करना जरूरी है और ताकि उसके डिसीजन पर जाया जा सके। यानी कि यह है हमारा सम्मेलन जिसके बारे में हम जानते हैं। कुल मिलाकर हमने सम्मेलन के अर्थ के आधार पर हम जान लिया है कि एक सभा है जिसमें किसी पर वाद विवाद करके हमारे विचार विमर्श करके किसी निर्णय पर आसानी से पहुंचा जा सकता है।
सम्मेलन के जो लेवल है, स्तर है, वो 3 तरह के स्तर है। सबसे पहला क्षेत्रीय जो लोकल लेवल पर होता है, एक होता है राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल पर होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। ये 3 तरह के इसके लेवल होते हैं और इन 3 तरह के लेवल पर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। जो क्षेत्रीय जो लोकल स्तर का होता है, जिसमें क्षेत्रीय स्तर की जो समस्या होती है, क्षेत्रीय जो गतिविधियां होती है, क्षेत्रीय जो पहलू जो लोकल लेवल के जो होते हैं उस पर विचार विमर्श किया जाता है, उस पर डिसीजन लिया जाता है। अगला हो राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सामाजिक, राजनीतिक, जो धार्मिक और जो शैक्षणिक पहलू हो सकते हैं, उन पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग इंस्टीट्यूट इसको आयोजित करते हैं। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सी ऐसी समस्याएं और पहलू होते हैं। इंटरनेशनल जो मानक होते हैं, यानी कि जो वैश्विक जो समस्याएं हो सकती है, पर्यावरणीय समस्याएं होती है, तो अलग अलग तरह की समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सम्मेलन का अपना एक अलग स्तर है, जो उस स्तर के हिसाब से सम्मेलन का प्रारूप सामने आता है और उसी प्रारूप के ध्यान पर रखते हुए सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। तो ये है हमारा सम्मेलन। तो हमने जाना कि सम्मेलन क्या होता है, सम्मेलन किन किन क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित किया जाता है, सम्मेलन के जो इंग्लिश वर्ड कौन कौन से है, सम्मेलनों के अंदर एक सभा होती है, उस सभा में क्या क्या आयोजित होता है, सम्मेलन कोटेशन और सम्मेलन के लेवल। तो इन सब पहलुओं के अध्ययन के आधार पर हमने ये जान लिया है कि सम्मेलन किस लिए जरूरी होता है। और हम शिक्षक हैं और आने वाले समय में शिक्षण से जुड़ने वाले हैं, तो हमको पता है कि हमको इन सम्मेलनों की महत्वता को, इसके इम्पोर्टेंट को जानना है और इसी इम्पोर्टेंट के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो सम्मेलन है हमारे अंदर किस तरह से बदलाव ला सकता है, हमारी समस्याओं को किस तरह से दूर कर सकता है। हम अगर कुछ बात दूसरों के सामने रखना चाहते हैं तो उन बातों को किस तरह से आयोजित कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि जो सम्मेलन होते हैं, कई सम्मेलन ऐसे होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस होती है और उन सम्मेलनों पे जो शामिल होने वाले जो लोग होते हैं, उन शामिल होने वाले लोगों को कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट के द्वारा भी उस सम्मेलन को पूर्ण किया जाता है, ताकि उनको उपस्थिति उनकी दर्ज हो जाती है और एक तरह से ये मानक बन जाता है कि भाई कि जो सम्मेलन में लोग शामिल हुए थे और इन्होंने अपने विचार विमर्श और किस पहलू पर सम्मेलन में भाग लिया था। थैंक यू। सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा होती है जिसमें उन्हें एक साथ किसी विशिष्ट कार्य एवं समस्या पर चिंतन तथा वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। सम्मेलन की उपरोक्त परिभाषा को स्पष्ट करते हुए सम्मेलन को बताइए। इस परिभाषा का क्या अर्थ है, इसी परिभाषा को बताते हुए सम्मेलन के बारे में बताना है।